नमस्कार दर्शकों, मैं शिखा धामा एक बार फिर कार्यक्रम की एक नई श्रृंखला के साथ आपके बीच उपस्थित हूं, लेकर एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है तंदुरुस्ती हजार नियामत। दर्शकों, आपने ये तो जाने ही होगा, जान है तो जहान है। तो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम छोटी छोटी बीमारियों को अनदेखा कर देते हैं, जिसका कारण कई बार वो एक विशाल रूप धारण कर लेती है और यहाँ तक कि हमारे शरीर को बड़े स्तर पर प्रभावित भी कर देती है। तो दर्शकों, क्यों ना हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इन छोटी छोटी बीमारियों को अनदेखा किए बगैर इनका ध्यान रखें। आज हम बात करेंगे डॉक्टर AS दुबे से, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ है और सुभारती विश्वविद्यालय के हड्डी रोग विभाग के विभाग अध्यक्ष है। डॉक्टर दुबे, आपका हमारे इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिखा जी, मुझे आपने आमंत्रित किया इस विशेष कार्यक्रम में अपना योगदान देने के लिए। जी डॉक्टर साहब, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये ऑस्टियोपोरोसिस से क्या अभिप्राय है। आम भाषा में हम कह सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस का अभिप्राय है हड्डियों को कमज़ोर होना। जी, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे सर उन कारणों में महिलाओं में प्रायः मेनोपॉज हो जाने के बाद जी फीमेल हार्मोन की कमी के कारण, वृद्धावस्था में केवल एज के कारण, तथा जो लोग कई तरह की दवाइयाँ लेते हैं या धूम्रपान करते हैं या शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं, उसमें प्रायः बीमारी पाई जाती है। जी सर, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या पीठ दर्द, घुटना दर्द, ये भी क्या एक ऑस्टियोपोरोसिस के ही कारण है? जी हाँ, देखिए, मानव शरीर की रचना ऐसी है कि हड्डियों को मांसपेशियाँ सपोर्ट करती हैं जी और मांसपेशियाँ हड्डियों के बिना सपोर्टेड नहीं रह पाती। जी तो जब हड्डियों की कमज़ोरी होती है तो मांसपेशियों में दर्द होना एक आम कारण है, एक आम बात है। जी सर, कई बार क्या होता है कि ये देखा गया है कि हमारी मांसपेशियों में अचानक से खिंचाव सा महसूस होता है, जिसके कारण ना तो हम बैठ सकते हैं सही तरीके से और ना ही हम चल सकते हैं। तो सर वो भी क्या एक ऑस्टियोपोरोसिस का ही कारण है? अगर किसी मांसपेशियों में अत्यधिक खिंचाव आएगा किसी कार्य को करने के लिए, जी तो उसमें अचानक कोई मांसपेशियां खिंच सकती हैं, जिसको आमतौर की भाषा में कहते हैं कि चनका सा आ गया या नस पे नस चढ़ गई। जी हाँ, ये प्राय मरीज ये बात कहते हैं, जी ये इसी की वजह से होता है। जी तो सर इसका निवारण हमारे दर्शक कैसे कर सकते हैं? इसमें कई सारी चीज़ें निहित हैं, जैसे एक संयमित जीवन जिसमें कि धूम्रपान का कतई सेवन ना करना, जी शराब का मॉडरेशन में सेवन करना परमिटेड होता है, एक हेल्दी, इसको कहते हैं कि स्वास्थ्यवर्धक लाइफस्टाइल को जीना, जैसे जैसे मनुष्य की एज बढ़ती जाती है उस तरीके से अपनी एक्सरसाइजेस के ऊपर विशेष ध्यान देना। जैसे जो चलने की साधारण वजन रखने की जितनी एक्सरसाइज होती है, जैसे बॉडी पे वजन आता है ना, उन एक्सरसाइज को ज़्यादा फॉलो करना। महिलाओं में देखिए, जहाँ मेनोपॉज एक 50 साल के अवस्था के बाद हो जाता है, उसमें अपनी कैल्शियम की अपनी डाइट में ध्यान रखना। महिलाएं जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में हैं, उनका अगर वो उस दौरान में कैल्शियम का और विटामिन डी का प्रॉपर्ली सेवन करें तो उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी से काफ़ी हद तक उन्हें बचाया जा सकता है। जी सर, जैसे आपने बताया कि उम्र दराज लोग या यूँ कहिए कि 50+ महिलाएं और पुरुषों में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी सामान्यतः देखी जाती है, तो सर ये बात कहाँ तक आप सही मानते हैं? ये बिल्कुल सही है। ऑस्टियोपोरोसिस देखिए दो तरीके के होते हैं, जो महिलाओं में विशेष तौर पे पाया जाता है। महिलाओं में प्रायः 50 साल की उम्र के बाद में मेनोपॉज हो जाने के बाद जो हार्मोन के विड्रॉल की वजह से होता है, उसे हम टाइप 1 ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जो महिलाओं में पाया जाता है। पुरुषों में प्रायः ये चीज़ नहीं होती है। पुरुषों में वृद्धावस्था के कारण या जो लोग तंबाकू का या शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं, उनमें प्रायः बीमारी पाई जाती है। जो लोग किसी और अन्य रोग से ग्रसित हैं और चलने फिरने में थोड़ी कमी रह जाती है उनकी, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जी सर, सामान्यतः देखा गया है कि जो कैल्शियम की कमी है वो महिलाओं में अधिकांश पाई जाती है। जी, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है सर? देखिए, महिलाएं जो चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप की हैं, वो गर्भावस्था में कैल्शियम का लॉस उन्हें ज़्यादा होता है अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए, और साथ में बच्चे के जन्म के बाद उनको, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसमें कैल्शियम का अगर माता अपने सेवन नहीं कर पाती तो उसमें कमी रह जाती है। जी बिल्कुल, इसलिए महिलाओं में ज़्यादा होता है।
तो सर महिलाओं को ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम के पदार्थों का यूज़ करना जी चाहिए? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, जी महिलाओं को ज़्यादा सेवन करना चाहिए। जी सर। सर ऐसा भी देखा गया है कि महिलाओं में कई बार गर्भावस्था के दौरान अगर कैल्शियम की कमी है तो इसके कारण जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी विकलांगता का कारण भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जी शरीर का सिस्टम ऐसा होता है जी कि महिला जब तक बहुत ज़्यादा कैल्शियम की डिफिशियंसी से ग्रसित ना हो, जी तब तक बच्चा अस्वस्थ नहीं होता। जी महिलाओं में अगर सामान्य तरीके की अस्वस्थता है तो बच्चा तो हमेशा स्वस्थ ही होगा। जी हाँ, महिला उसकी माता भले कमज़ोर हो जाए और ज़्यादा। जी। सर डॉक्टर साहब ये बताइए कि ऐसा देखा जाता है कि पीठ दर्द जो है जो पहले एक सामान्य समस्या हुआ करती थी, लेकिन आज दिनों दिन ये समस्याएं कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और एक विशाल रूप इसने धारण कर लिया है। कई बार तो ऑपरेशन कराने के बाद भी ये समस्या से निदान नहीं मिलता, तो सर इसका कारण क्या है? देखिए, पीठ दर्द का होना ऑस्टियोपोरोसिस उसका एक कारण है। जी पीठ दर्द के अन्य कई कारण हैं। जी ऑस्टियोपोरोसिस आपका मानना बिल्कुल सही है कि ऑस्टियोपोरोसिस खासतौर से जो महिलाएं 50 साल की ऊपर हैं जी या वृद्धावस्था में पीठ दर्द का होना का अक्सर एक काफ़ी जो कारण होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस होती है। जी और इसमें ये देखा जाए कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपनी शरीर की क्या देखभाल करते हैं, हमारा बैठने उठने की का पोस्चर कैसा रहता है, जी इन सभी चीज़ों से हम किस टाइप के काम करते हैं। अगर हम एक सामने झुक के काफ़ी काम करते हैं या अपने सही पोस्चर को बैठने उठने को कंट्रोल नहीं करते, जी तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से उसमें कोई असमानता आ सकती है। जी जैसे उसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस से कई हड्डियाँ दब सकती हैं। जी। सर ये ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या है वो किन लोगों में अधिकांश देखी जाती है? क्या वो लोग जो निष्क्रिय रहते हैं, जो एक्टिव नहीं रहते अधिक, या जो फिजिकली वर्कआउट कम करते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जी जिसको हम अपने शब्दों में कहते हैं काउच पोटैटो, जी जो कि दिन भर सोफे पे बैठ के टीवी देखा करते हैं। जी अपनी खुली हवा में वो वॉक करने नहीं जाते या कोई एक्सरसाइज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, जी उसमें ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होती है। वजन रखने की एक्सरसाइज, जैसे मैंने पहले कहा था, जी जिसमें कि शरीर के ऊपर वजन पड़ता है, जैसे जी चलना, जैसे दौड़ना, जैसे ऐसी एक्सरसाइज करना जिसमें कि अपनी पूरी हमारी वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर उसका खिंचाव पड़े, उसका दबाव पड़े। जी ऐसी एक्सरसाइज से ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या का थोड़ा बहुत निदान किया जा सकता है। जी। सर कैल्शियम के बारे में आपने बताया कि कैल्शियम की कमी के कारण ये एक समस्या एक विशाल रूप धारण कर सकती है, तो सर विटामिन डी भी क्या इसका एक कारण हो सकता है? विटामिन डी की कमी से ये रोग देखिए, होने की संभावना? विटामिन डी और कैल्शियम जी ये दोनों आपस से बहुत गहरा संबंध रखते हैं। जी अगर विटामिन डी की कमी हो तो आप कितना भी कैल्शियम ले लें, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, आपके पेट से, आपके आंतों से कैल्शियम शरीर में जा नहीं पाएगा अगर विटामिन डी कम होता है तो। विटामिन डी की कमी अक्सर पाई जाती है, जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारे भारतवर्ष में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी पाई जा रही है। उसके कारण जो है कैल्शियम अगर हम लेते हुए रहें डाइट में तो वो कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर पहुंच नहीं पाता। जी वो एक ऑस्टियोपोरोसिस का एक महत्वपूर्ण योगदान करता है विटामिन डी की कमी। जी। तो सर विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में ना हो इसके लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसमें आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा इस बारे में। जी देखिए, बहुत सारे खाद्य पदार्थों में विटामिन डी होता है, जी लेकिन उसको सभी लोग उसका सेवन नहीं कर पाते। जी। जैसे अंडे की जो पीला वाला जो हिस्सा होता जो है, जर्दी है सर उसका? हाँ, जर्दी तो सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा हुआ, जी सर। उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। जो पीला वाला हिस्सा होता है उसमें विटामिन डी काफ़ी होता है। जी डॉक्टर साहब। कॉड लिवर ऑयल मछलियों के तेल में काफ़ी होता है, जी वो भी सभी तरीके की मछलियों में नहीं, जी कुछ समुद्री मछलियों में ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो हमारे ऊपर जो विटामिन डी का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो हमारा जो शरीर के नीचे जो फैट होता है जी उसका अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सूर्य की रोशनी में होता है, उससे उसका विटामिन डी के अर्लियर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाना। विटामिन डी जो फैट से बनता है वो हमारे लिवर और हमारे किडनीज के अंदर जाके वो सक्रिय हो पाता है और फिर विटामिन डी अपनी पूरी प्रभाव में आ पाता है। अब देखिए, जैसे वातावरण के प्रदूषण के कारण जी कई बार अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमारे तक पहुंच नहीं पाती, बिल्कुल सर। और ऐसा होता है कि हमारे पास धूप में बैठने की प्रचुर मात्रा में उतनी अपॉर्चुनिटी, अवसर नहीं मिल जी पाता। सर। बच्चे देखिए स्कूल चले जाते हैं, उनका धूप में एक्सपोजर बहुत कम हो पाता है। आपने देखा होगा कि
कई लड़कियां जो ट्यूशन पढ़ने जाती हैं जी। अपने पूरे हाथ को कवर करके जाती हैं, उनका सनलाइट से एक्सपोजर नहीं होता। जी सर। जो महिलाएं होती हैं वो घर के कामों में व्यस्त जाती हैं, उन्हें समय से धूप में बैठने का मौका नहीं मिलता। ये सब सारी चीज़ें विटामिन डी की डिफिशियंसी, उसकी कमियों के लिए की सहायक होती हैं। जी सर, धूप में भी हमें कुछ टाइम देना चाहिए यानी जी हाँ, विटामिन डी रिसीव करने के लिए। देखिए, अपनी छुट्टियों में हम अपने घरों में रहना पसंद करते हैं। जी। छुट्टियों में अगर हम बच्चों को प्रेरित करें कि वो घर से बाहर जाके खेलें, मैदानों में खेलें, बच्चे के लिए हम कम से कम ये बताएं कि वो 1 घंटा स्कूल से लौटने के बाद में ज़रूर खेलें। जी। या स्कूलों में इस तरह की पीरियड्स हो जो कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स में बच्चे खेल सकें। फिजिकली वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। जी हाँ। जी सर, विटामिन डी की कमी से और कौन से रोग हो सकते हैं? विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमैलेशिया नाम की बीमारी हो जाती है, जो प्राय देखी जाती है। ऑस्टियोमैलेशिया में हड्डियां मुलायम हो जाती हैं जी, जबकि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियों का कमजोर होना। जी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे भारतवर्ष में दोनों बीमारियां, खासतौर से महिलाओं में दोनों बीमारियां सक्रिय रूप से पाई जाती हैं। जी। इसमें हम लोग को ये देखना पड़ता है कि कहाँ पे ऑस्टियोमैलेशिया की बीमारी हो रही है जो हड्डी को मुलायम कर रही है, और कहाँ पे हड्डियां कमजोर हो रही हैं जिसमें उसके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। जी, तो सर जब ये बीमारी एक बड़ा रूप धारण कर लेती है तो इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी। जब तक देखिए हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारे रहने सहने का ढंग उचित नहीं होगा, क्या हम खाते हैं, क्या हम समय से सोते हैं, व्यसनों का से जब तक हम परहेज नहीं रखेंगे, धूम्रपान से हम बिल्कुल अलग नहीं रहेंगे। ये इसमें भी हो सकता है कि जो लोग पैसिवली धूम्रपान कर रहे हैं, तो अगर कोई दूसरा आदमी धूम्रपान कर रहा है, उसके धुएं से भी हमें हानि होती है। तो जब तक हम अपनी राइट्स को नहीं समझेंगे कि हम धूम्रपान वर्जित क्षेत्रों में लोगों को धूम्रपान करने से रोकेंगे नहीं। शराब का सेवन, शराब पे नियंत्रण जब तक नहीं होगा, साथ में हमारी जो एक सामाजिक जिंदगी है उसके अंदर जब तक हम लोग एक एक्सरसाइज को, एक अच्छे खान पान को जब तक हम उस पर हम जोर नहीं देंगे, तब तक इस बीमारी से बचा नहीं जा सकता। जी सर, कहीं ना कहीं इस हेक्टिक शेड्यूल में एक्सरसाइज के लिए भी हमें कुछ टाइम निकालना चाहिए। आपने सही कहा। जी सर, ये देखा गया है कि जो घुटनों का दर्द है ये भी एक आम समस्या बन गया है और अधिकतर उम्र दराज जो लोग हैं उनमें ये समस्या पाई जाती है। तो सर इसका निवारण कैसे हो सकता है? देखिए, घुटनों का दर्द जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है। जी। घुटनों का दर्द ऑस्टियोपोरोसिस के रोगियों में हो सकता है। जी। जो लोग वृद्धावस्था में हैं उसमें घुटनों का दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में होता है। जी जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक भिन्न विषय है जी, जिसके बारे में हम दोबारा फिर से चर्चा करेंगे। जी सर। तो आपने इस विषय के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी की। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे इसी विषय के साथ और आपको और जानकारियों से अवगत कराएंगे।